दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। इसके बाद से कैंडिडेट के मन में कई सारे डाउट्स हैं, उन डाउट्स को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके मन में डाउट्स बन चुके हैं कि आखिर इस नियमावली में ऐसा क्या है जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा, तो इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित की गई हैं उनका क्या वजूद है, क्या उनका कोई संबंध है इन सब चीजों से। देखिए, समाचार पत्रों की आप वर्तमान समय में या जो मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल हो या फिर न्यूज़पेपर हो, ये सब लोग अब सवाल नहीं करते हैं। ये सब लोग जो भी चीजें आती हैं बस उसको देख करके वैसे ही छाप देते हैं और इसी वजह से बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। अगर ये मीडिया के जो लोग हैं ये अगर सरकार से सवाल करें, पूछे कि सर इतने दिन से आयोग पर काम चल रहा था, अब जाकर के ये अधिसूचना आई है, इसमें भी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, कम से कम अगर भर्ती आप नहीं दे रहे हैं 5 साल में तो कम से कम ये तो क्लियर कर दें कि आने वाली शिक्षक भर्ती में या जब भी शिक्षक भर्ती होगी उसका प्रारूप क्या रहेगा। उसको लेकर के इस नियमावली में, इस नोटिफिकेशन अधिसूचना में कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं है। चूंकि ये जो आयोग होगा ये सभी प्रकार के शिक्षकों की भर्ती करेगा, टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक, जूनियर, अन्य जितनी भी भर्ती होती है शिक्षकों से संबंधित वो सभी भर्ती इसी के माध्यम से की जाएंगी। इसलिए क्लियर इन्होंने इस नियमावली में मेंशन नहीं किया है कि प्राथमिक को लेकर के क्या नियम होंगे, जूनियर की शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या नियम होंगे चयन के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए क्या होंगे, क्या टेट का 1/4 जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। इन सब बातों का कोई स्पष्ट जवाब अभी इस अधिसूचना में नहीं है। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है शिक्षक भर्ती में 90% अंक का रिटन टेस्ट, 10% नंबर इंटरव्यू के। ये किस शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही है ये न्यूज छापने वाले को भी नहीं पता होगा। अगर उससे आप पूछेंगे कि ये किस शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही, टीजीटी की या पीजीटी की या फिर एलटी ग्रेड की या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की या फिर जूनियर की या फिर जो लेक्चरर पद के आते हैं उनकी, तो ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनको सिर्फ वैसे ही एज इट इज इन्होंने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है जो चीजें नियमावली में दी गई है। कायदे में मीडिया को सरकार से या जिन्होंने ये अधिसूचना का ड्राफ्ट जारी किया है, सचिव, उनसे सवाल पूछना चाहिए तो जाके चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के, 10% अंक साक्षात्कार के जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। अब किस स्तर की बात, इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया प्राथमिक स्कूलों से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थानों। अब ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं या जूनियर की, ये इनको खुद नहीं पता है और ना ही जो ड्राफ्ट ये अधिसूचना आई है उसमें भी इस तरीके का कोई क्लियर नहीं मेंशन किया गया है कि ये नियम प्राथमिक के लिए होगा या फिर ये जूनियर के लिए होगा। तो अभी आपको इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी है कि टेट का 1/4 जुड़ेगा या फिर एकेडमिक हटेगा कि नहीं हटेगा। अभी आपको अपनी तैयारी जैसे आप कर रहे थे तैयारी करते रहिए। कारण ये है कि अभी जब चीजें स्पष्ट ही नहीं है, दूसरी बात जो भी नियम होगा वो सभी पर लागू होगा, अकेले आप पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को अभी आप छोड़ करके अपनी तैयारी एज इट इज करते रहें। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इस अधिसूचना में चयन की प्रक्रिया में जब हम जाएंगे तो यहां पर लिखा है आयोग आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय का होगा। प्राथमिक में कोई ऐसा वैकल्पिक विषय होता ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्राथमिक के लिए नहीं बात कही जा रही है 90 और 10 वाली, क्योंकि प्राथमिक में इंटरव्यू भी नहीं होता है। आगे एक लाइन में यह भी लिखा हुआ है कि जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक का नंबर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि 100% यानी जितने जो भी एग्जाम होगा, जैसे अभी बीपीएससी में परीक्षा ली है और उसका जो रिजल्ट आया है उसी के आधार पर मेरिट बनी है, ना ही टेट का नंबर जुड़ा है और ना ही हाई स्कूल इंटर का यानी एकेडमिक का। तो लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये नियम प्राथमिक के लिए है या फिर किस भर्ती के लिए है। और दूसरी बात हम करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इस नियमावली में यह बात भी मेंशन की गई है कि उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत से आप भारत के नागरिक हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। ये इन्होंने इस अधिसूचना में ही चीजें जारी कर दी, क्योंकि जब बिहार में वैकेंसी आई थी तो काफी लोग उसका विरोध कर रहे थे कि यूपी में ये है या अन्य स्टेटों में ये है। अब यहां पर देखिएगा एक और है, आप देखेंगे
एक और यहाँ पर पैरा है, पॉइंट नंबर 22 से आप देखेंगे, कहा जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं आरक्षण अधियाचन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्व समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी। प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा। यानी इनका यह भी कहना है कि 90-10 वाली भी बात ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जहां पर साक्षात्कार नहीं होगा वहां पर हम पूरे 100 नंबर का मतलब 100% का ही मेरिट बनाएंगे। और यहां पर एक बात इन्होंने ये भी मेंशन की है कि तत्व समय प्रवृत्त, यानी उस समय जो भी स्थितियां होंगी, जो भी अर्हताएं होंगी, जो भी अधिनियम या सेवा नियमावली लागू होगी, उसके अनुसार ये लोग वैकेंसी करेंगे। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अभी टेट के बारे में, टेट का नंबर जुड़ेगा, एकेडमिक के बारे में चीजें स्पष्ट नहीं है। और मेरा ये निवेदन है कि मीडिया बंधु या जिनके पास भी इस तरीके का कोई लिंक है या कुछ है, तो इस चीज को, या जो छात्र नेता हैं जो कुछ भी उठा करके ऐसे न्यूज छाप देते हैं कि एकेडमिक अमर है, इस तरीके से चीजें हमने देखी फेसबुक पे चल रही है, एकेडमिक अमर है। कल 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आया, उसमें 69,000 का कोई जिक्र ही नहीं था, तब भी लोग कह रहे थे कि बाहर है, बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे छात्र नेता क्या जा करके ये पूछ पाएंगे कि ये जो नियमावली है वो किसके लिए है, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या रहेगा, ठीक है, या फिर जूनियर के लिए क्या रहेगा? क्या ये चीजें क्लियर कर पाएंगे? क्या मीडिया के लोग ये सवाल पूछ पाएंगे? नहीं पूछ पाएंगे। इसी वजह से संशय की स्थिति है। आप लोग भी इस प्रकार के 50 वीडियो देखेंगे, आपको कोई स्पष्ट जवाब नहीं देगा। कारण है पूरा सिस्टम ही ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। कोई भी सूचना आती है, मीडिया वाले उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस उनका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। तमाम समाचार पत्रों ने छापा है कि जहां इंटरव्यू नहीं वहां लिखित परीक्षा के पूरे नंबर। शिक्षक भर्ती में 90% लिखित, 10% इंटरव्यू। किस भर्ती की बात कर रहे हैं ये इनको भी नहीं पता है, और ये चीज अधिसूचना में भी जारी नहीं की गई है। अधिसूचना से नियमावली तो जारी की गई है, लेकिन यहां पर यह नियमावली अधूरी है। इतना लंबा इंतजार करने के बाद, इतनी लंबी टीम बनाए जाने के बाद ये नियमावली क्लियर नहीं कर पाई कि आखिर यूपी टेट की परीक्षा के बारे में इनका क्या निर्णय है, सुपर टेट की परीक्षा का सिलेबस या पैटर्न क्या रहेगा। तो इतना समय एक तरीके से अभ्यर्थियों का लॉस हुआ। इस बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, अभी पूरी प्रक्रिया को अभी धरातल पर आने में, यानी आयोग को धरातल पर आने में ही अभी 2 से 2.5 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन और सदस्यों की भी नियुक्ति होनी है। 12 सदस्य की बात कही जा रही है, इसके अलावा चेयरमैन, इन सब की नियुक्ति होने में ही अभी 2 से 2.5 महीने का समय लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यहाँ पर देखिए आप उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर के हमें तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन जो कैंडिडेट जानना चाह रहे थे उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।